हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इस पेपर का नाम है। पेपर नंबर 10 2020 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 से 6 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आपको जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो बात समझ में आ गई। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो, प्रिंट आउट लेकर के अगर स्टडी टेबल पर रख कर अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना 3-3 घंटे का टाइमर लगा के, तो 80 से 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। विदिन वन मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये सारी प्रैक्टिस आप कर लो एग्जाम से पहले, काम आपका बन जाएगा। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप प्रिंट करा कर इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम से पहले थोड़े एंजाइटी में है, डर में है कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, तो मैं उनको बता दूं 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। जी हाँ, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कलेक्शन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं, मॉडिफाइड होकर पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने जो है प्रेजेंट कर दिया जाएगा। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में। और तीनों ग्रुप को हम लोगों ने कवर कर रखा है। ग्रुप ए MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो आपको सब कुछ 199 रुपये में सारा पेपर मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कोल्हान बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 को देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 है, यानी कि सेमेस्टर 4 आपको दिखेगा। दूसरी बात, यहाँ से आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, पेपर नंबर 10 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। 40 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ से मिला था और इस 1.5 घंटे में आपको अच्छे से सब कुछ लिख कर भी आना था। और 40 में से कितने नंबर लाओगे तो आप पास कर जाओगे? 18। आई रिपीट, 18 नंबर में आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, पहला जो ग्रुप है, मैंने क्या कहा था आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ। 10 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक करेक्ट आंसर के लिए एक एक, तो टोटल 10 MCQ आपको देखने को मिलेगा। पहला सवाल, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक बताना है इसके बारे में। ठीक है, मैं भी आपको MCQ का आंसर नहीं बता रहा हूँ, एक इसके लिए अलग से वीडियो आएगी, वहाँ पे सभी जो भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, सब कुछ आपको उसी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, यहाँ से आप देख पाएंगे, एक्रेडिशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इंस्टीट्यूशन इज डन बाय। समावेशी शिक्षक संस्थाओं का जो है प्रत्यार्पण किया जाता है किसके द्वारा? NCERT, NCTE, RCI या फिर NAC के द्वारा। एक और बात याद रखना, जितने भी फुल फॉर्म हैं और जिसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्थापना दिवस, दोनों को करके जाइएगा। ये नेट में काम आता है, एग्जामिनेशन में काम आता है। प्लीज़ डू रीड, इसे अच्छे से पढ़ कर जाएँ। IQ ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है कहाँ से कहाँ तक? 90 से 109, 70 से 79, 110 से 119, 120 से 130। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सेरिब्रल पैलेसी इज अ डिजीज एसोसिएटेड विथ। सेरिब्रल पॉलिसी जो रोग है वो किससे संबंधित है? पहला है विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, फिर है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, दृष्टि ह्रास, श्रवण ह्रास, अस्थि विकलांगता या फिर अधिगम अक्षमता। चारों में से क्या होगा, ये आंसर आपको बताना था। फिर है RCI का पूरा नाम। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना, NCERT वगैरह का सब कुछ फुल फॉर्म पढ़ कर जाएं, कोई भी पूछा जा सकता है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। फिर है रिलीजन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रादेशिक परिषद। तीसरा है राइट टू एजुकेशन इंटरेस्ट, बच्चों के हित का अधिकार। फिर चौथा है रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुनर्वास केंद्र। क्वेश्चन नंबर F, डिसेबिलिटी इन हैंड राइटिंग एसोसिएटेड विथ, लिखने में दिक्कत आ रही है, लेखन अक्षमता क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया तो मैथमेटिक्स के लिए है, डिस्ग्राफिया देखने से संबंधित प्रॉब्लम है,
डिसलेक्सिया बोला जा रहा है, तो ये सही जवाब है, एफेजिया नहीं होगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जी, इन विच ईयर ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल? लुइस ब्रेल के द्वारा किस वर्ष ब्रेल लिपि की जो है खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था? 1824, 1905, 1836 या 1924? अगला सवाल है, डाउन सिंड्रोम इज अ टाइप ऑफ? डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डैश है, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिबल पैलेसी, फिर है विजुअल इम्पेयर्ड या फिर डेफनेस? पहला है मानसिक मंदता, सेरिबल पॉलिसी, दृष्टिह्रास या फिर बहरापन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप, देखिए फुल फॉर्म इसका पूछा गया था, फुल फॉर्म यहाँ भी छिपा हुआ है। वाज सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी इन विच ईयर? सॉरी, भारतीय पुनर्वास परिषद एक पंजीकृत समाज के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1985, 86, 81 या फिर 1987 में? क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है, एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ बेस लाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? विद्यालय में शिक्षा सभी के लिए निम्न में से किस प्रकार का आधार वाक्य हो सकता है? कोहेसिव एजुकेशन, सहशिक्षा, फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, कोऑपरेटिव एजुकेशन, सहयोगी शिक्षा, फिर है एक्सक्लूसिव एजुकेशन यानी कि पृथक शिक्षा। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं और 2 सवालों का आपको जवाब देना है और इसके लिए आपको 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। क्या है सवाल? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस अबाउट फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, शारीरिक रूप से असक्षम बालकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ क्रिएटिंग इंक्लूसिव कल्चर इन स्कूल, डिस्क्राइब, विद्यालय में समावेशी संस्कृति शिक्षण के कौन से आयाम हैं, वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी के। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? एक्सप्लेन द बैरियर्स फॉर द इंक्लूजन इन स्कूल, विद्यालय में समावेशन के बाधकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इन स्कूलिंग फॉर द चिल्ड्रेन विद द स्पेशल नीड्स, एक्सप्लेन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षण में किस प्रकार की समस्याएं होती है, व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द इवॉल्विंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, डिस्क्राइब, उद्विकसित समावेशी कार्य क्या हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। पहला है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, दृष्टिबाधित बालक। दूसरा है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP, व्यक्तिपरक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD एक्ट 2016, दिव्यांग अधिकार कानून 2016 के बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा बनाम समावेशी शिक्षा के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं फिर से, ये क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अगर आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।